दारुल उलूम कादरिया हबीबिया का सालाना जलसा दस्तार फजीलत के सिलसिले में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद हजरत मौलाना पीर तरीक़त शेर बंगाल अल्लामा समीमुज़्ज़मा कादरी ने की। उनका कहना था कि इस साल 22 हफ़ाज़ कुरान को दस्तार बंदी की जाएगी। इस जलसे में मुल्क और बैरूनी ममालिक से भी उलमा कराम और इस्लामिक स्कॉलर की तशरीफ़ आवरी हो रही है। इस सिलसिले में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मदरसे के अरकान भी मौजूद रहे। आइए देख लेते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रोग्राम दारुल उलूम कादरिया हबीबिया पीलखाना हावड़ा का 1 मार्च और 2 मार्च को अजीम पैमाने पर हो रहा है। 1 मार्च को बाद नमाज मगरिब ख़वातीन के मुताल्लिक़ प्रोग्राम होता है और वो भी बहुत अजीम जलसा केजीएन हाल में रखा जाता है। इस जलसे में भी ख़वातीन की अजीम भीड़ इकट्ठा होती है। और 2 मार्च को दारुल उलूम कादरिया हबीबिया से फ़ारिग होने वाले जो तलबा हैं, ख़त्म बुखारी शरीफ का प्रोग्राम बाद नमाज ज़ुहर होता है। ख़त्म बुखारी शरीफ के लिए कन्नौज उत्तर प्रदेश के शेखुल अदब हज़रत अल्लामा आसिफ मुजद्दिदी साहब अल-जामियतुल अहमदिया कन्नौज से तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उनकी ज़बान फ़ैज़ तर्जमान से ख़त्म बुखारी शरीफ का अजीम प्रोग्राम मुनक़िद होगा। और बाद नमाज असर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ और दीगर तबर्रुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। बाद नमाज मगरिब ख़त्म कुरान अज़ीम का प्रोग्राम होगा और बाद नमाज इशा जलसे दस्तार फजीलत का बहुत अजीम पैमाने पर प्रोग्राम होगा, जिसमें हिंदुस्तान ही के नहीं बल्कि बैरून मुल्क के खुसूसन फ्रांस के बहुत अजीम मुफक्किर और आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शेख उमर अल फ़ाकिहानी तशरीफ़ ला रहे हैं और फ्रांस से वो आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी आमद 1 मार्च जुमा को सुबह उतर रहे हैं। और उनके अलावा बांग्लादेश की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना शेख हामिद रज़ा मुर्शिदी साहब ये तशरीफ़ ला रहे हैं। ये भी अरबी ज़बान में, बंगला ज़बान में, इंग्लिश ज़बान में इनका बहुत ही अजीम पैमाने पर खिताब होता है। बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं, बहुत अच्छे ख़तीब हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान की एक बहुत ही अजीम शख्सियत डॉक्टर सैयद फज़लुल्लाह चिश्ती साहब की है, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से तशरीफ़ ला रहे हैं, जो डबल PhD हैं। और इंशाअल्लाह ताला इनका बहुत ही अजीम खिताब होगा। उनके अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना शहरयार साहब जो हिंदुस्तान के बहुत अजीम ख़तीब वाइज़ हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। उनके अलावा हज़रत अल्लामा आशिफ हुसैन साहब चिश्ती जो खड़गपुर के रहने वाले हैं, उनके अलावा ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद साहब नवादा बिहार से तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे मुबल्लिगीन और मुफक्किरीन व खुतबा तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला सुबह नमाज फ़ज्र से क़ब्ल तक चलेगा और जिसमें रात के आखिरी हिस्से में फ़ारिग होने वाले 22 उलमा हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा की जमात है, जिनके सरों पर दस्तार बांधी जाएगी और उनको सनद फ़जीलत और सनद क़रत और सनद हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में बहुत अजीम पैमाने पर लोगों का मजमा इकट्ठा होने की उम्मीद है। ये प्रोग्राम आपका सालाना होता है? ये प्रोग्राम हमारा सालाना है। ये प्रोग्राम सन 1986 से शुरू हुआ है। सन 1986 से जो अब तक मुस्तकिल चल रहा है। कोरोना के ज़माने में 2 साल ये प्रोग्राम नहीं हो सका, वरना मुस्तकिल ये प्रोग्राम होता है। पहले हुफ़्फ़ाज़ के सरों पर दस्तार बांधी जाती थी। 1986 से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ। 1984 31 अक्टूबर को यह मदरसा शुरू हुआ
اور اس کے بعد 1986 میں حفظ والوں کی دستار ہوئی، پھر تب سے یہ پروگرام چلتا جا رہا۔ 1994 سے علماء کے سروں پر دستار باندھی جا رہی ہے، یہاں سے جو ہے عالم اور فاضل 1984 سے نکل رہے ہیں، اور حافظوں کی جماعت 1986 سے نکل رہی ہے۔ یہ جو قرہ ہے یا حافظ ہے، یہ ان کی کیا تعداد بڑھ رہی ہے نا، جو ہے وہی ہے؟ نہیں، تعداد تو بڑھ ہی رہی ہے، لیکن 2 سال جو کورونا کا معاملہ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ 2-3 سال تھوڑا معاملہ کمزور ہوا، لیکن ماشاءاللہ اس مرتبہ تو اب بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں بیرونی مہمان جب کہ یہاں آ رہے ہیں ان کے رہنے کے لیے؟ ان کے رہنے کے لیے ہمارے سامنے کی یہ بلڈنگ ہے، اور وہ پوری بلڈنگ خالی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس میں مہمان رہیں گے۔ ہمارے یہ فیروز بھائی ہیں، ان کا گھر ہے، یہ مدرسے کے سیکریٹری ہیں، اور ہمارے اور مدرسے کے بہت ہی اچھے کاج کرتا اور معاون ہیں۔ یہ ہمارے محمد فاروق صاحب ہیں، یہ مدرسے کے بہت ہی ایک اچھے اور جانباز ممبر ہیں، اور بھی دیگر سبھی لوگ ہیں۔ محلے والوں کا پورا تعاون رہتا ہے، اور محلے والے کے تعاون سے ہی مدرسہ ہوتا ہے، جس میں اچھی تعداد میں لوگ شرکت بھی کرتے ہیں، اور اچھے انداز سے لوگوں کی مہمان نوازی ہمارے محلے کے تمام لوگ اور خصوصاً نوجوان لوگ بہت اچھے انداز سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عبدالوہاب صاحب ہیں، یہ گھوسی ہیں، دودھ سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ لوگ جانباز ممبر ہیں، بہت ہی اچھے انداز سے ان لوگوں کا رویہ مہمانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس مدرسے میں 22 اس مدرسے میں حفظ کے علاوہ اور عالم کی بھی پڑھائی؟ حفظ کے علاوہ اس میں عالم، فاضل، قاری سبوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ عصری تعلیم کے لیے کیا کچھ؟ عصری تعلیم کے لیے جو ہے انگلش کا بھی انتظام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ حساب کتاب کا بھی انتظام ہے۔ یہ مطلب اچھے طریقے سے بچوں کی پڑھائی انگلش کی بھی کی جاتی ہے۔ عصری تعلیم کی اچھی تعلیم کا انتظام ہو رہا ہے۔ علماء کے لیے بھی دستار بندی ہوتی ہے؟ ہاں، علماء کے لیے دستار ہوتی ہے، عالم فاضل کے سروں پر دستار باندھی جاتی ہے، ان کو سند سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کے بعد اور سے جو ہے اس بار کے پروگرام کی 12 کے خصوصیت امتحان کا بھی اہتمام۔ جی، اس بار کے پروگرام کی خصوصیت کیا ہے؟ اس بار کے پروگرام کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے دنیا اسلام کی ایک عظیم شخصیت جو فرانس سے آ رہے ہیں، حضرت علامہ مولانا عمر الفاقحانی، یہ فرانس سے آ رہے ہیں، یہ فرانس کی بہت عظیم شخصیت ہیں، یہ آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بنگلہ دیش سے حضرت علامہ مولانا شیخ حامد رضا مرشدی صاحب آ رہے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ دیگر بھی آ رہے ہیں۔ تو اور ہندوستان کی عظیم شخصیتیں، جیسے ہمدرد یونیورسٹی سے ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صاحب آ رہے ہیں، جو ڈبل پی ایچ ڈی ہیں، ان کا خطاب عصری لحاظ سے بھی بہت ہی عمدہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، ہمدرد یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ یہ کہ عید بعد، کیونکہ یہ جو مدرسے ہیں، مدرسوں کا پروگرام عید بعد سے چلتا ہے، نظام جو ہے پڑھائی کا عید بعد سے چلتا ہے، اور شب برات کے بعد یہ جیسے 2-3 روز بعد مدرسہ بند ہوتا ہے، وہی جیسے دستار کے بعد مدرسہ بند ہو جاتا ہے، لڑکے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، مدرسین بھی گھر چلے جاتے ہیں، اور پھر عید کی 10 تاریخ سے مدرسہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہم نئے طریقے سے اب اور بھی عصری تعلیم کا انتظام کرنے جا رہے ہیں۔ فی الحال کتنے طالب علم ہیں؟ 150 طلباء تو کھانے پینے والے رہتے ہیں، جن کے مطبخ کا انتظام رہتا ہے، جو یہاں ہاسٹل میں رہتے ہیں 150 طلباء، اور باقی جو یہ مقامی طلباء تو اچھی تعداد میں۔ طلباء کے علاوہ طالبات کے بارے میں بھی آپ لوگ؟ طالبات کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا بھی انتظام کر رہے ہیں۔ اور عصری تعلیم میں مطلب ریگولر ہے یا بیچ میں سے کوئی ٹیچر آ کے پڑھا؟ نہیں، ریگولر ہے، ہاں ریگولر ہے، اس کو اور کمپیوٹر وغیرہ بھی لانے کا؟ ہاں اس کا بھی ہے انتظام۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر سے، نیکسٹ سیزن سے اسکول کلاس 10th اور 12th کے لیے بھی ہم انتظام کریں گے، تو جو بچے اس لائق پائے جائیں گے ان کو 10th اور 12th کے لیے تیار کریں گے۔ کئی ایسے مدرسے ہیں جہاں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو ایڈوکیٹ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ وہ ہاں، وہ انشاءاللہ دھیرے دھیرے رفتہ انشاءاللہ رفتہ ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ جیسے یہ ڈراپ آؤٹ بچے بہت ہوتے ہیں،
हिफ्ज़ तो हो जाता है, हिफ्ज़ होता है, आलिम बन जाते हैं असली तालीम की तरफ। तो हम लोगों ने मतलब कि हम और ये मौलाना बलीगुज़मा जो है नौजवान है, स्पीड भी है इनके काम करने में। हम लोगों ने ये सोचा है, ये तय किया कि इसके बाद जो लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं हिफ्ज़ बनने हाफिज़ होने के बाद में, तो उनके लिए हम एक इंतज़ाम करेंगे जो वो आफ्टर द हाफिज़ उनको हम मतलब कि एक अलग से मतलब वो करें, इंग्लिश और मैथ और साइंस और ज्योग्राफी का मतलब कि जो भी हो असली तालीम दे, और देने के बाद में क्लास 10 और 12 करने के बाद में उनको कंपटीशन बैठाने का हम लोग एक मंसूबा बना रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे बड़े लड़के हैं मौलाना मोहम्मद बलीगुज़मा साहब अज़हरी, जो 6 साल जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी से पढ़ करके अभी आए हैं। तो इनको मैंने ये तालीम इसीलिए बड़े पैमाने पर बड़े लोगों पर दिलवाई ताकि इनके ज़रिए से मदरसे का निज़ाम असली तालीम के साथ साथ भी खूब अच्छे पैमाने पर हो सके। और पहले तो मैंने मदरसा, हमारे ये सेक्रेटरी साहब हैं, फिरोज़ अहमद सेक्रेटरी साहब हैं, और मोहल्ले के दीगर लोग सबके ताउन से ये मदरसा कायम हुआ। मैंने अकेले ही तौर पर मदरसे को संभाला, इन लोगों का ताउन रहा लेकिन अकेले संभाला था। तो अब जो है हमने इसीलिए इनको जामिया अज़हर भेजा ताकि बाहर की दुनिया से ये अच्छी तालीम हासिल करके आएँ तो मदरसे को असली लिहाज से खूब अच्छे पैमाने पर चला सकें। क्या अपील है आपका आवाम से, क्या अपील करेंगे आप? आवाम से हम अपील ये इस वक्त करते हैं कि इस वक्त जो हमारा जलसा पहले तो बरोज़ जुमा 1 मार्च KGN हॉल में जो औरतों का जलसा हो रहा है बहुत अजीम पैमाने पर होता है। उसमें भी बाहर से मुअल्लिमात आती हैं, आलिमा आती हैं, उनकी तकारीर होती है, इस्लाही गुफ्तगू होती है, और ख़वातीन अहल इस्लाम को अच्छे तरीके से मतलब ये कि इस्लामी और दीनी और मजहबी क़वायद और तालीम दी जाती है, बताया जाता है। तो ख़वातीन इस्लाम से भी गुजारिश है कि वो KGN हॉल में 1 मार्च को बाद नमाज मगरिब कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएँ। और जो हमारा जलसा 2 मार्च को हो रहा है, इस 2 मार्च के जलसे में बाद नमाज ज़ुहर ख़त्म बुखारी शरीफ का जो प्रोग्राम है उसमें लोग बरकत के लिए और रहमत के लिए शिरकत करें, और जो आखिरी बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है उसकी जो फजीलतें और बरकतें हैं उसे हासिल करें, और फिर बाद नमाज अशर हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीफ और दीगर तबर्रुकात की ज़ियारत करें, और बाद नमाज इशा खुसूसी तौर पर जो जलसे दस्तार फजीलत हो रहा है उसमें लोग कसीर तादाद में शिरकत करें और उलमा की बातें सुनें कि जो है हम लोगों को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, और आपसी भाईचारगी और मोहब्बत अखलाक किस तरीके से लोगों के साथ पेश करना चाहिए, ताकि जो है आपस में मोहब्बत का दौर चले, आपस में यकताई हो, और सब मुल्क में जीने का सही तरीका कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान हम सिर्फ तनहा नहीं है, हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, सबों के साथ किस तरीके से यकताई और मोहब्बत का बर्ताव होना चाहिए, किस तरीके से अखलाकी बर्ताव होना चाहिए, वो उलमा की ज़बानी सुन करके आपस में इस कोशिश में आगे बढ़े। 1984 में स्टार्ट हुआ था ये मदरसा बताया। उसके बाद से ये मदरसा चल रहा है, इस्लामी तालीम हो रहा है, और देखा ये गया है कि लोग यहाँ पर जो जी हैसियत लोग जो है वो भाग रहे हैं मतलब कि इंग्लिश मीडियम की तरफ, असली तालीम की तरफ। उनका जो एक कंसेप्ट है ये कि मदरसा में सिर्फ मतलब कि मजहबी तालीम दिया जाता और कुछ नहीं, और इससे कुछ आगे होगा नहीं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग बदलना चाह रहे हैं, इस कंसेप्ट को बदलना चाह रहे हैं कि हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि मदरसा जो आज से बहुत पहले 100 साल पहले जिससे बड़े बड़े लोग मतलब कि निकले, यहाँ से स्कॉलर लोग करके निकले हैं, उस टाइप का मदरसा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं कि मदरसे के साथ साथ असली तालीम भी हो, यहाँ से लोग साइंस करके निकले, यहाँ से कॉमर्स हो, यहाँ से मतलब कि IPS और IAS का भी लड़का यहाँ से निकले कि वो मदरसा से पढ़कर और असली तालीम हासिल कर करके यहाँ पर इस तरह से वो IPS और IAS का और मतलब कि आपका लॉयर बने, जो बने, जिस तरह मतलब एक समाज में मतलब एक मुकाम हासिल करे मदरसे का, मतलब उस कंसेप्ट को हम लोग लाना चाह रहे हैं यहाँ पर। उसके लिए हम लोग जगह भी देख रहे हैं यहाँ पर। अभी तो फिलहाल 1984 से इस मस्जिद में चल रहा है ये, लेकिन उसके लिए एक जगह चाहिए।
क्योंकि हमको एक हॉस्टल भी चाहिए और मतलब ये, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मौलाना का हाथ रहा, मौलाना का कोशिश रहा, और हम लोगों का मतलब की कोशिश रहा, तो वो भी जगह हम लोग कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम लोगों का कंसेप्ट है कि आगे इन फ्यूचर हम लोग इस टाइप का मदरसा करें कि मदरसा का जो कंसेप्ट लोगों का है कि आज जो भी लड़का बदमाश होता है घर में तो उसको मदरसा में दे दिया जाता है, और अच्छा पढ़ने वाला लड़का है तो उसको इंग्लिश मीडियम में दिया जाता है। तो वो कंसेप्ट लोग बदले कि आप यहाँ पर मदरसा में दें, यहाँ असली तालीम भी हो और साथ ही साथ यहाँ पर मजहबी तालीम हो। जो आज बेरवा रवि है यहाँ पर हम लोगों के कौम में, ये ख़त्म हो।